दोस्तों नमस्कार। द वाईपी टॉक्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसी पर्सनैलिटी के बारे में जिसने दुनिया भर के देशों की सरकारों के नाक में दम कर रखा है। जी हाँ, दुनिया के बहुत सारे देश हैं जिनकी करंट गवर्नमेंट जो है वो उस व्यक्ति से बहुत परेशान है और उस व्यक्ति को अपना दुश्मन समझती है। वो व्यक्ति कौन है और हम लोग उसके बारे में क्यों बात करने वाले हैं? क्या हमारे देश और हमारे देश की सरकार भी उससे परेशान है या वो कोई ऐसा काम कर रहा है जिससे हमारे देश को नुकसान पहुंचे? तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में हम लोग एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में जानना हम सबको बहुत ज़रूरी है। तो चलिए आगे चलते हैं। हम लोग बात करने वाले हैं जॉर्ज सोरोस के बारे में। जी हाँ, पिछले कुछ दिनों में इनका नाम बहुत ज़्यादा इंटरनेट पे उछल रहा है और बहुत सारे देशों की सरकारें जो हैं, बहुत सारे देशों के जो प्रधानमंत्री हैं या राष्ट्राध्यक्ष हैं, उन्होंने एक सीरियस वार्निंग जारी की है जॉर्ज सोरोस को लेकर। तो सबसे पहले हम जानेंगे आखिर ये व्यक्ति कौन है, इनका बैकग्राउंड क्या है, ये क्या काम करते हैं और क्यों ये दुनिया भर की देशों के लिए दुश्मन बने हुए हैं, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। जॉर्ज सोरोस जो है, इनका जन्म हुआ था हंगरी में। ये फिलहाल 92 साल के हैं। इनका जन्म हुआ था 12 अगस्त 1930 में। जी हाँ, और ये हंगरी में पैदा हुए लेकिन उसके बाद ये अमेरिका शिफ्ट हो गए। इसका मतलब ये दो देशों की सिटीजनशिप रखते हैं, एक हंगरी की और एक अमेरिका की। जी हाँ, अब जॉर्ज सोरोस का जो मेन बिजनेस है वो कोई ट्रेडिशनल बिजनेसमैन नहीं है। ये एक तरह के इन्वेस्टर हैं और शॉर्ट सेलर हैं। शॉर्ट सेलर आपको पता होगा, जो अभी अडानी ग्रुप के ऊपर जो हमला हुआ था, इकोनॉमिक हमला बोलेंगे उसको, हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें अडानी ग्रुप को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। और उस रिपोर्ट के जो उस एजेंसी के जो मालिक है हिंडनबर्ग, वो भी शॉर्ट सेलर है। ऐसा भी सुनने में आया था कि सोरोस और हिंडनबर्ग दोनों ने मिल के जो है ये एक तरीके से हमला हुआ था अडानी के ऊपर, उन दोनों ने मिलकर किया था। ऐसी रिपोर्ट्स आई, इसका कोई पुख्ता सबूत तो नहीं है लेकिन ऐसा सुनने में आया था। अब जॉर्ज सोरोस कब इनका नाम बहुत ज़्यादा दुनिया में फेमस हुआ था, इन्होंने एक यूरोपियन बैंक जो थी उसके स्टॉक्स में शॉर्ट सेलिंग करी थी और शॉर्ट सेलिंग करके करीब करीब $1 बिलियन का मुनाफा कमाया था और वो बैंक करीब करीब डूब गई थी। उसके बाद से इनका नाम बहुत ज़्यादा उछला और ये शॉर्ट सेलिंग के साथ साथ इनको गैम्बलर भी बोला जाता है। ये गैम्बलिंग भी करते हैं, एक तरीके से सट्टा लगाते हैं स्टॉक मार्केट में। और दूसरा ये फिलेंथ्रोपिस्ट भी है। फिलेंथ्रोपिस्ट का मतलब ये होता है कि जो व्यक्ति अलग अलग सोशल इश्यूज पे, अलग अलग इकोनॉमिक इश्यूज पे, अलग अलग पॉलिटिकल इश्यूज पे अपनी राय रखता है और दूसरों को इन्फ्लुएंस करता है उस चीज़ को लेकर जो उसकी थिंकिंग होती है। अब जॉर्ज सोरोस जो है, इनका जो बैकग्राउंड देखा जाए तो बैकग्राउंड में इन्वेस्टर हैं, इनके पास पैसा बहुत ज़्यादा है और इनकी एक एनजीओ है या मान लीजिए एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको ओपन सोसाइटी फाउंडेशन कहा जाता है। ओपन सोसाइटी फाउंडेशन में जो है ये ऐसा बोलते हैं कि हम लोग जो है दुनिया भर के देशों में डेमोक्रेसी को प्रमोट करते हैं, लिबरलिज्म को प्रमोट करते हैं। दुनिया के कई सारे देशों में इनके ऑफिसेज हैं और जहाँ से ये अपने ऑपरेशंस कंडक्ट करते हैं और इनका जो मेन ऑपरेशन रहता है वो होता है डोनेशन। जी हाँ, ये अलग अलग संस्थाओं को, अलग अलग एजेंसीज को डोनेशन देते हैं। अब डोनेशन जो देते हैं उस डोनेशन से होता क्या है, इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। जैसे एक एग्जांपल हम लोग ले लें अमेरिका का। अमेरिका में जब जॉर्ज डब्ल्यू बुश की सरकार थी तो जॉर्ज डब्ल्यू बुश की सरकार को गिराने के लिए, इन द सेंस उनको इलेक्शन हराने के लिए, इन्होंने करीब करीब $24 बिलियन खर्चा किया था। जी हाँ, मतलब ये दूसरे देशों की जो पॉलिटिक्स है उसमें डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट लेते हैं और सरकारों को चेंज करने के लिए स्पॉन्सर करते हैं। अब स्पॉन्सर किसको करते होंगे? ऑब्वियसली मान लो किसी देश में एक सरकार है तो ये अपोजिशन की हेल्प करते हैं उस सरकार को गिराने के लिए या इलेक्शन में हराने के लिए। ऐसा इन्होंने ट्रम्प के लिए भी किया था। ट्रम्प के खिलाफ भी इन्होंने बहुत बड़ा कैंपेन लॉन्च किया था, उसमें हजारों लाखों डॉलर खर्च किए थे ताकि ट्रम्प इलेक्शन हार जाए। और जो बाइडेन को इन्होंने सपोर्ट किया था, अभी जो करंटली अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। ऐसा इन्होंने हंगरी में भी किया था। हंगरी की जो प्रेजेंट गवर्नमेंट थी उसके खिलाफ कैंपेनिंग की थी, उस सरकार को हटाने के लिए और दूसरी सरकार लाने के लिए इन्होंने डायरेक्ट बहुत पैसा खर्चा किया था। और इस वजह से हंगरी की जो गवर्नमेंट है उन्होंने एक लॉ पास किया है। उस लॉ का उन्होंने नाम दिया है स्टॉप सोरोस, मतलब एक कानून ही बना दिया है जिसके अंतर्गत जॉर्ज सोरोस की इतनी भी एक्टिविटीज हैं हंगरी में, जहाँ जिस देश के वो जहाँ पे उनकी पैदाइश है, जहाँ के रहने वाले हैं, उस देश की गवर्नमेंट ने उनके खिलाफ एक लॉ पास कर दिया है। ऐसा ही इन्होंने ब्रिटेन में किया, ऐसा ही इन्होंने कुछ अफ्रीकन देशों में किया, ऐसा ही इन्होंने रशिया में भी किया।
इसलिए रशियन गवर्नमेंट ने इनके जो ऑफिस है वहाँ पे उसको सीज कर दिया है, इनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको सीज कर दिया है, और इस वजह से इन्होंने अपने वहाँ से अपने ऑपरेशन जो है रशिया से रोक दिए हैं। हाल फिलहाल में देखा जाए तो इन्होंने चाइना के ऊपर बयान दिया है। शी जिनपिंग जो है, जो चाइना के राष्ट्रपति हैं, उनको अथॉरिटेरियन बोला है, और एक तरीके से उनको ये बोला है कि वो डेमोक्रेसी को ख़त्म कर रहे हैं और अथॉरिटी लाना चाहते हैं पूरे वर्ल्ड में। उस वजह से जो चाइनीज़ गवर्नमेंट है उन्होंने सोरोस को एक बहुत ही खतरनाक आदमी और यहाँ तक कि एक टेररिस्ट तक घोषित कर दिया है। और जहाँ तक हमारे देश की बात की जाए तो अभी हाल फिलहाल में इन्होंने नरेंद्र मोदी के ऊपर भी, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके ऊपर भी एक टिप्पणी की थी, और उन्होंने ये कहा था कि नरेंद्र मोदी डेमोक्रेटिकली इलेक्ट तो होके आए लेकिन वो खुद डेमोक्रेट नहीं। उनका ये मानना है कि नरेंद्र मोदी जो है वो लोकतंत्र में विश्वास रखते नहीं। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र जहाँ के कि प्रधानमंत्री चुन के आए हैं लोकतंत्र के माध्यम से, उनका कहना है कि वो प्रधानमंत्री जो है डेमोक्रेट नहीं है। इस वजह से हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर जो है एस जयशंकर, उन्होंने उनको जवाब दिया था। उन्होंने कहा था कि भाई सोरोस जो है एक ओल्ड व्यक्ति हैं, बूढ़े इंसान है, 92 ईयर्स के तो ओल्ड तो हैं, अपनी अपनी राय रखते हैं और अपनी राय दूसरों के ऊपर थोपने की कोशिश करते हैं। तो हमारे देश में डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट क्या हो रहा है जॉर्ज सोरोस का, पिछले कुछ सालों से हम लोग देख रहे हैं कि हमारे देश में बहुत ज़्यादा अनरेस्ट हो रहा है। मतलब बहुत सारे आंदोलन हो रहे हैं, जगह जगह पे ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो कि नहीं होना चाहिए, और वो बहुत बड़े रूप में हो रही है। कई छोटी मोटे इशू को लेके भी लोग सड़कों पे उतर रहे हैं और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, और वो आंदोलन वायलेंस भी हो जाते हैं, तोड़फोड़ होती है, हमारे देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचता है। और ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि उसके पीछे कुछ विदेशी ताकतों का हाथ है। अभी विदेशी ताकत कौन है? ऑब्वियसली ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि हमारे देश में अनस्टेबिलिटी रहे, हमारा देश आगे नहीं बढ़ पाए, हमारा देश एक सुपर पावर नहीं बन पाए, हमारा देश इकोनॉमिकली साउंड नहीं हो पाए। तो कहीं ना कहीं अलग अलग जगह जो है वो कुछ ना कुछ ऐसी प्रोपोगेंडा किया जाए, ऐसे अफवाहें फैलाई जाएं या ऐसे आंदोलन खड़े किए जाएं जिस वजह से कि हमारे देश का नुकसान हो और हम जो है वो प्रगति के पथ पे आगे नहीं बढ़ पाए। तो इसका कोई पुख्ता सबूत तो नहीं है कि इसके पे जॉर्ज सोरोस का ही हाथ है, लेकिन जैसे बाकी देशों के जो सरकारें हैं उन्होंने जो डायरेक्टली जॉर्ज सोरोस के ऊपर इल्जाम लगाया है, तो कहीं ना कहीं लगता है कि शायद हमारी देश में जो अनरेस्ट फैल रहा है उसके पीछे कहीं ना कहीं इस व्यक्ति का हाथ हो सकता है, लेकिन इसका कोई पुख्ता सबूत अभी तक हाथ नहीं लगा है। क्योंकि जॉर्ज सोरोस जो है उनका काम करने का तरीका ही ऐसा है, वो स्पॉन्सर करते हैं, खूब पैसा देते हैं डोनेशन के माध्यम से किसी भी कंट्री में पॉलिटिकल फेरबदल करने के लिए। जो सरकार या जो आइडियोलॉजी इनको पसंद है वो ये चाहते हैं कि उस देश में उनकी उस आइडियोलॉजी की सरकार हो। मतलब एक तरीके से ये पूरे विश्व में अपनी आइडियोलॉजी बनाना चाहते हैं और डायरेक्टली इनडायरेक्टली हर देश की गवर्नमेंट को ये कंट्रोल करना चाहते हैं। इसके पीछे इनके फाइनेंशियल बेनिफिट्स भी होते होंगे, क्योंकि फ्री में तो कोई डोनेशन देता नहीं, कोई चैरिटी करता नहीं, स्पेशली आज के युग में। तो अगर कोई डोनेशन दे रहा है और उसके पीछे उसका पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट भी है, तो इसका मतलब अगर जब उसके पसंद की सरकार आएगी तो ऑब्वियस है कि वो उस डोनेशन के अगेंस्ट मोटा मुनाफा कमाएगा, और ऐसा बाकी देशों में भी हो रहा है। तो हम लोगों को भी सतर्क रहने की ज़रूरत है। हम लोगों को ये ज़रूर ध्यान देने की ज़रूरत है कि किसी भी अफवाह में नहीं आना है। हम लोगों को कोई भी आंदोलन सड़कों पे उतरकर इस तरीका का उसमें भाग नहीं लेना है जिसमें कि हमारी देश की संपत्ति का नुकसान हो। हम एक लोकतांत्रिक देश हैं, हमारे यहाँ कानून व्यवस्था है, हमारे यहाँ एक सिस्टम बना हुआ है जिसके माध्यम से हम अपनी प्रॉब्लम्स, हमारे इश्यूज जो हैं वो उठा सकते हैं। तो अभी हाल ही में कुछ दुनिया के बड़े बड़े बिलियनियर्स हैं, इन्फ्लुएंसर लोग हैं, उन्होंने जॉर्ज सोरोस के बारे में कुछ टिप्पणी करी है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। एलन मस्क को आप सब लोग जानते हैं, ये भी अमेरिका के बिजनेसमैन हैं, अभी वापस नंबर 1 बन गए हैं। एलन मस्क जो है उन्होंने एक ट्वीट किया था, उसमें उन्होंने लिखा था सोरोस के बारे में कि जॉर्ज सोरोस हेट ह्यूमैनिटी, मतलब ये मानवता के दुश्मन है, ये मानवता को पसंद नहीं करते हैं। एस जयशंकर का मैंने आपको बता ही दिया उन्होंने क्या राय रखी थी जॉर्ज सोरोस के बारे में। चाइना का जो है मैंने बताया ही आपको कि चाइनीज गवर्नमेंट ने इनको टेररिस्ट घोषित कर दिया है। तो आने वाले समय में धीरे धीरे करके जब पढ़ते निकलेंगी, जब इन्वेस्टिगेशन होंगे, तो पता चलेगा कि क्या जॉर्ज सोरोस हिंदुस्तान के दुश्मन हैं या नहीं। अभी फिलहाल देख के यही लग रहा है कि जॉर्ज सोरोस ने ओपनली बोल दिया है कि मैं जो है वो नरेंद्र मोदी को हराने के लिए काफ़ी सारा पैसा जो है वो हिंदुस्तान में इन्वेस्ट कर रहा हूँ। मतलब इन्वेस्ट कर रहे हैं इन द सेंस कि स्पॉन्सर कर रहे हैं इलेक्शन को, और स्पॉन्सर करेंगे तो वो जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं
उनको स्पॉन्सर करेंगे ताकि नरेंद्र मोदी और उनकी गवर्नमेंट जो है वो दोबारा हमारे देश में सरकार नहीं बना पाए। तो आपकी इस बारे में क्या राय है? अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।